राधे राधे दोस्तों, एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भगवान सूर्य की आराधना हमें कैसे करनी है, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा खास तौर पे बात करने वाले हैं जिसमें कई सारी भ्रांतियां फैली हैं, कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन्स हैं कि भगवान सूर्य को अर्घ कैसे देना है, भगवान सूर्य को जल चढ़ाने की सबसे सही विधि क्या होती है, कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। कई सारे क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर से सूर्य दिखता नहीं है, कई लोग कहते हैं कि छत पर जा नहीं सकते, छत पर जाने की मनाही है, और भी कई तरह के क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हमारा माइंड जो है वो काम करता है दोस्तों इस तरीके से कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका रिटर्न हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भगवान सूर्य को अर्घ हमें देना क्यों चाहिए, क्यों ये देना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले कि सरकार से सम्मान प्राप्त होता है अगर सूर्य बलवान है, आपका कुंडली में बलवान है। आप अपनी हथेली से भी पहचान सकते हैं कि आपका सूर्य बलवान है या नहीं। आपकी जो रिंग फिंगर होती है दोस्तों, दाएं हथेली हो या फिर बाएं हथेली, रिंग फिंगर के नीचे ये जो भाग होता है इसे बोला जाता है सूर्य पर्वत। अगर ये उभार है, इसमें उठा हुआ है, मुलायम है, गुलाबी है, इसका मतलब आपकी कुंडली में भी सूर्य बलवान होगा ही होगा। अदरवाइज आप अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर पता कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में सूर्य बहुत ज़्यादा सहायता देता है। इसके अलावा आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा समाज में कितनी होगी, आपके दोस्तों में कितनी होगी, आपके रिश्तेदारों में कितनी बढ़ेगी, किस तरह से लोग आपकी नज़रों को, अपनी नज़रों से आपको देखेंगे, ये भी सूर्य ग्रह ही डिसाइड करता है। सूर्य ग्रह ये भी डिसाइड करता है कि आपके चेहरे पे कैसी लालिमा होगी, दाग धब्बे होंगे, पिंपल्स होंगे या फिर नहीं होंगे, और कितना तेज होगा, कितने ओजस्वी आप दिखेंगे। आप कई लोगों को देखते होंगे, कई पॉलिटिशियन या स्पेशली आप साधु महात्माओं को अगर देखें तो उनके चेहरे पे एक अलग सा तेज होता है, एक अलग सी रौनक होती है जिसको देखकर बहुत लोग आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा होता है, भगवान सूर्य को अर्घ देने से ये सब फायदे हमें ज़रूर होते हैं। हमारी पर्सनालिटी इतनी दमदार बनती है, इतना प्रभाव पैदा होता है हमारी पर्सनालिटी में कि हम कहीं भी जाएं, हमसे हमसे लोगों की नज़रें नहीं हटती हैं, लोग हमसे बात करना चाहते हैं, हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, और आपको कोई मना नहीं कर पाता है जल्दी, क्योंकि आपका इतना बड़ा ऑरा, इतना विशाल ऑरा हो जाता है कि कोई जल्दी आपकी किसी कही बात का मजाक नहीं बना पाता है, ना ही आपको किसी बात के लिए मना कर पाता है। तो ये सब हो गए कि हमारे, अगर हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, भगवान सूर्य हमारी कुंडली में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, तो हमें ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं सूर्य ग्रह से। अब बात करते हैं कि किस तरह से हमको इनको मजबूत करना है, किस तरह से भगवान सूर्य के फेवर्स अपने लाइफ में हमको लेकर आने हैं। एक बात और दोस्तों, हमारी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी बहुत बड़ा हाथ होता है सूर्य ग्रह का। मैरिड लाइफ, दाम्पत्य जीवन कैसा कटेगा, अच्छी बीतेगी, हमारे जो इन लॉज होते हैं उनसे भी रिलेशनशिप हमारा सूर्य ग्रह ही स्टेब्लिश करता है। तो इन सबको बातों को ध्यान रखते हुए आप बात करते हैं कि भगवान सूर्य को अर्घ कैसे देना है, क्या है इनकी सही विधि। देखिए, सबसे ज़्यादा सही विधि जो है वो है जल के द्वारा ही भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाए। कई लोग दूध के द्वारा देते हैं, कई लोग घी के द्वारा देते हैं, पर इसमें कई तरह की लोग गलतियां कर देते हैं। जो लोग घी के द्वारा भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं वो बस नाम के लिए घी के 2-4 छींटे ऐसे करके फेंक देते हैं। अगर आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि आप घी से अर्घ दे सकते हैं तो कम से कम पर्याप्त मात्रा में घी होना चाहिए आपके लोटे में, पर्याप्त मात्रा में दूध होना चाहिए आपके लोटे में। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जल से दीजिए। सबसे ज़्यादा शास्त्रों में भी जल को ही माना गया है सबसे ज़्यादा अच्छा, बेहतर उपाय भगवान सूर्य को अर्घ देने का। ठीक है, तो आपके पास तांबे का लोटा होना चाहिए। अगर तांबे का लोटा नहीं है तो किसी भी लोटे में करिए, अदरवाइज कॉपर का लोटा सबसे बेस्ट माना गया है। कॉपर के लोटे में आपको जल भरना है। जल के साथ साथ आपको इसमें एक लाल कलर का फूल, थोड़े से अक्षत यानी कि चावल, और आपको चाहें तो अपनी खुशी से थोड़े शक्कर के दाने आप डाल दें। अक्षत और चावल जो आप डालते हैं ये जल चढ़ाने के बाद कई बार जो पक्षी होते हैं उनके खाने के काम आ जाते हैं। तो एक तरह से आप यहाँ पर भी पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, दान कर रहे हैं, उसका पुण्य आपको अलग से मिलता है। तो ये तो हो गई आपकी तैयारी आपके लोटे में। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे बेहतर समय क्या है? बेहतर समय है कि आप अगर भगवान सूर्य के उठने से पहले उठ जाएं, यानी कि सूर्य आ गया है, आसमान में चमक रहा है, उससे भी पहले सूर्य की लालिमा आसमान में आ जाती है। उस वक्त अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाला माना जाता है।
लेकिन खैर, कई लोग हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, मेडिकल इश्यूज भी होते हैं और हमारी आदतें भी होती हैं। अब इनको क्या करना है? कई लोग हैं जिनको बेड टी लेनी पसंद है, नाश्ता करते हैं तब बिस्तर से उठते हैं, इनको क्या करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो देखिए, जब उठिए, जब बिस्तर छोड़िए, जब स्नान करिए, तब भगवान सूर्य को जल चढ़ा दीजिए। ठीक है, ना चढ़ाने से बेहतर यही है कि आप भगवान सूर्य की आराधना में लिप्त रहें और भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दें। कोशिश करिए कि शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा है उस वक्त आप जल ना चढ़ाएं, बाकी आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी चढ़ा सकते हैं। हमने आपको बेस्ट टाइम भी बता दिया और आपकी सुविधा के अनुसार भी आपको रेमेडी बता दी। अब कई लोग ऐसे भी हैं जिनके घर से सूर्य नहीं दिखता या फिर छत पर जाने की मनाही है, फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग में छत पे नहीं जा सकते हैं, टेरेस पे नहीं जा सकते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, आपको भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस कैटेगरी में वो लोग भी शामिल हैं जिनका ये क्वेश्चन रहता है कि छाँव आ गई या फिर कोहरा आ गया, सर्दियों का टाइम है, सूर्य भगवान तो दिख नहीं रहे हैं, अब जल चढ़ाना है या फिर नहीं चढ़ाना है। देखिए, हवा दिखती किसी को नहीं है, पर हवा है ना हर जगह, इसलिए भगवान सूर्य भले ना दिखे आपको, वो है हर जगह। ठीक है, आपके कमरे में जो रोशनी आ रही है, आपके घर में जो रोशनी आ रही है, वो भगवान सूर्य की वजह से ही आ पा रही है। इस वजह से अगर आपको भगवान सूर्य दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, इस पे ध्यान मत दीजिए। आप अपने जल को जरूर चढ़ाइए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप अपना ये काम अपने घर के पास भी कहीं से कर सकते हैं। इसमें एक दिक्कत ये होती है कि कई बार लोग ऐसी जगह जल चढ़ा देते हैं कि वो जल जाके नाली में गिर जाता है, ठीक है, या फिर ऐसी जगह गिर जाता है कहीं पे जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा है, कोई गंदगी फैली हुई है, लोग पैर से कुचल कर चले जा रहे हैं, इसको ठीक नहीं माना जाता है। इससे आपके ऊपर पाप और चढ़ जाता है। कोशिश करिए आप जो जल चढ़ा रहे हैं वो किसी गमले में गिरे, ठीक है, कोई भी गमला हो, ना हो कोई गमला तो कोई ऐसा पात्र हो जिसमें वो जल इकट्ठा हो जा रहा है, उसके बाद आप उसको उठाकर किसी गमले में डाल दें। ऐसी जगह बिल्कुल मत डालिए कि ताकि आपका जो जल है, आपका जो अर्घ है, घी का है चाहे दूध का है, वो वेस्ट हो जाए, किसी गलत जगह पे पड़ जाए। इस बात का भी ध्यान आपको देना है। अब बात करते हैं कि मंत्र कौन से पढ़ने हैं आपको। मंत्र पढ़ना ये समझ लीजिए कि ये मैंडेटरी चीज है, इसको बिना किए आपका सूर्य भगवान को दिया हुआ अर्घ पूरी तरह से फलित नहीं होता है। मंत्र आपको क्या पढ़ने हैं? देखिए, मंत्र पढ़ना है आपको ओम ह्रीम सूर्याय नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है पर बहुत पावरफुल मंत्र है ये। उसके बाद इस मंत्र के अलावा आप ओम घृणी आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम श्रीम सूर्याय नमः, इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। कितनी बार करना है? 11 बार कर लीजिए, बहुत है। जल चढ़ाने का लोटा कैसे पकड़ना है? कई लोग ऐसे लोटा पकड़ते हैं और ऐसे चढ़ाते हैं। आपको दरअसल अपने ये दोनों हाथ इस तरह से जोड़ने हैं, अंगूठे को ऐसे में नहीं करना है, ठीक है, ये हाथ इस तरह से रहे, लोटा आपके हाथ में ऐसे रहे और ऐसे इस तरह से आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना है। ये सबसे सही विधि है भगवान सूर्य को अर्घ देने की। आप अगर किसी नदी में हैं, किसी नदी में स्नान करने गए हैं, वहां पर भी आप अपनी इन्हीं दोनों हथेलियों से इस तरह से अर्घ देते हैं भगवान सूर्य को, या फिर आपने कई लोगों को अर्घ देते हुए देखा भी होगा, क्योंकि यही सही विधि शास्त्रों में भी मानी गई है। इसी तरह से आपको अपने हाथ भी मोड़ने हैं। अब एक और क्वेश्चन कि कितने दिनों तक ये काम करना है, तो मेरी बात मानिए, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि जब तक आपका जीवन है तब तक ये काम करिए, ठीक है। कोई आपका बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं नष्ट हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा आपके इसमें धन नहीं लगेगा, ठीक है, पर हाँ मिल बहुत कुछ जाएगा आपको। जिनको नहीं यकीन होता है कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज काम करती हैं या फिर नहीं करती हैं, उन सभी से तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मात्र 21 दिन लगातार ये काम करके देखिए और आप अपने जीवन में खुद ही चेंज पाएंगे। आप देखेंगे कि आपके आने आसपास के लोगों का व्यवहार आपके लिए बदल गया है। अब लोग आपको सम्मान की नज़रों से देखने लग गए हैं, अब लोगों की आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और आपका खुद का कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ ना पहुँच जाए तो आप कहिएगा। तो ये थी भगवान सूर्य को अर्घ किस तरह से देना चाहिए और भगवान सूर्य को अर्घ देने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। एस्ट्रो अरुण पंडित के चैनल पे इसी तरह के खास वीडियोस हम आप सभी के लिए टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं। आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। राधे राधे।